हम्म। चल, कहाँ गए हम? चलो। हाँ भाई। एग्जाम्पल 11 तक कोई डाउट? टिल एग्जाम्पल 11 कोई डाउट है क्या? अप टू एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 1 टू आउट। ये नंबर 9 पर। केस 4। केस 4 शॉर्ट सर्किटिंग। वेरी गुड पॉइंट ढूंढा है बेटा आपने। इसको वैसे अभी मैं समझाऊंगा क्लास में, चिंता मत करो, ये किसी ना किसी क्वेश्चन में आ जाएगा क्लास के अंदर। बट कोई बात नहीं, बता देता हूँ, देखो समझा देता हूँ, 2 मिनट देखो जरा। आर कॉल्ड अंडर such both points are at same potential। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूं यूं समझें इसको आप, मान लो ये एक आपको बैटरी दे दी, रेजिस्टेंस रखा है आर। ये कोई R1 दे रखा है, ये कोई R2 दे रखा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जरा। मुझे एक बात बताओ जरा कि मान लो अगर मैं ये बैटरी इस पॉइंट को ए बोल दूं, क्या यहाँ पर भी पोटेंशियल ए है क्या? क्या यहाँ पर भी पोटेंशियल ए ही है क्या? ये पूरी लाइन ए पर कर सकता हूँ क्या मैं? अच्छा, अगर यहाँ बी कर दूं, यहाँ बी लिख दूं, तो क्या ये वाला पॉइंट बी पर है या ये किसी सी पर होगा? ये किसी सी पर होगा। इस पर होगा, ये किसी सी पर हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है ना भाई? ओके। ये किस पर हो जाएगा? किसी सी पर हो जाएगा। पक्का? तो ये ए और ए क्यों है? ये ए और ए क्यों है? क्योंकि ये पूरी लाइन क्या है आपकी, इस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा। अच्छा, क्या पॉसिबल है कि प्रैक्टिकली वायर में रेजिस्टेंस ना हो? क्या है पॉसिबल है कि प्रैक्टिकली वायर में रेजिस्टेंस ना हो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है। वो हम यही मानते हुए चलते हैं कि सारा रेजिस्टेंस कहाँ दिखा देते हैं, हम एक ही जगह पे दिखा देते हैं। हम क्या करते हैं, सारा रेजिस्टेंस एक जगह पर दिखा देते हैं, ये एक जनरल तरीका है। ठीक है। अच्छा, मान लो ये बैटरी आपको ई दे रखी है, बैटरी दिखा रखी है ई। इसको एक बल्ब मान लेता हूँ, लेट दिस बी बल्ब 1। ये R1 जो है, और इसको मैं एक बल्ब 2 मान लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, करंट बताओ मुझे कितना चल रहा है, करंट कितना चल रहा है इस समय? करंट बराबर क्या आएगा? E/R1 + R2 आ जाएगा क्या? हो जाएगा ऐसा? अब देखो क्या हुआ, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक वायर लगा रखा है ऐसे। ये स्विच होता है, दिस इज अ स्विच। अभी ये स्विच, इस स्विच में कोई करंट जा रहा है क्या? क्या इस स्विच में कोई करंट जा रहा है या ये ओपन है? ये स्विच ओपन है, इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं। हेलो, ये शॉर्ट सर्किट किसी ने पॉइंट पूछा तो अच्छा पॉइंट है, वैसे तो ये क्लास के एग्जांपल में आएगा, बट कोई बात नहीं, पूछ रहे हैं तो डिस्कस कर सकते हैं और समझा भी सकते हैं। हाँ भाई, क्या इसमें कोई करंट जाएगा क्या? इस वाले ग्रीन वाले वायर में नहीं जाएगा, ओपन है। अब मैंने अगर स्विच को क्लोज करा, स्विच क्लोज, इस स्विच को क्लोज करने से क्या हुआ? इस स्विच को क्लोज करने से क्या हुआ कि आपका जो सर्किट है वो ये रह गया। ये ई, ये R1। बेसिकली बल्ब 2 जो है वो अब काम नहीं करेगा। बल्ब 2 में स्विच को क्लोज करके क्या हुआ, सारा करंट जो था, यहां से जो करंट आ रहा था, एक तो ये आई डैश हो गया, इस आई डैश की वैल्यू होगी E/R1, और ये करंट यहीं से आ जाएगा। इस R2 में बेसिकली अब कोई करंट नहीं जा रहा। तो हम ये बोलेंगे कि अब जो आपका बल्ब, ये जो बल्ब 2 था ना, हम बोलते हैं इसको बल्ब 2 इज शॉर्ट सर्किटेड। बल्ब 2 इज शॉर्ट सर्किटेड। बल्ब 2 क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया ना। क्यों हो गया? सोच के देखो जरा, सोच के देखो जरा, ये दो दो पॉइंट्स हैं अब, ये पॉइंट और ये पॉइंट। क्या ये दोनों पॉइंट अब सेम पोटेंशियल पर हैं क्या? क्या ये दोनों पॉइंट्स अब सेम पोटेंशियल पर हैं क्या? अगर मैं इसको ए बोल दूं तो ये तो ए हो गया, ये बी हो रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी ए ही हो जाएगा ना।
ठीक है ना भाई, क्योंकि आपने क्या करा है, शॉर्ट सर्किट का मतलब भी क्या है, बोथ पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। तो आपने एक ऐसा वायर, तो कनेक्टेड बाय, ये स्विच को क्लोज होने से क्या हुआ, कनेक्टेड बाय अ जीरो रेजिस्टेंस वायर। आपने क्या करा, इनको एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दिया। इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करा, ये जो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जिनके बीच में स्विच है, तो स्विच क्लोज करने से क्या हुआ, स्विच क्लोज करने से क्या हुआ, connected by a zero resistance wire as a connected by zero resistance wire। समझ रहे हैं, ये कह रहा जीरो रेजिस्टेंस वायर तो होता नहीं है यार। फिर अच्छा, फिर यहां से ये और ये वाला ए क्यों बोला था फिर पहले, ये वाला ए और ये वाला ए क्यों बोला था बेटा, सिर्फ वो है ना थ्योरेटिकल चीज, जीरो नहीं होगा तो बहुत कम होगा, जीरो नहीं होगा तो बहुत कम होगा, ये वाली चीज होगी। तो उन सारे केसेस के अंदर बेसिकली ये जो बल्ब टू है, बल्ब टू अब ग्लो नहीं कर रहा, तो शॉर्ट सर्किट यानी कि ये वाला बल्ब नॉट ग्लो, दिस इज नॉट ग्लोइंग। स्विच बंद करने के बाद में ये बल्ब अब ग्लो नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, बेसिकली इसमें कोई करंट अब जा नहीं रहा है। और करंट क्यों नहीं जा रहा है इसके अंदर, क्योंकि सोच के देखो, अगर इसमें करंट गया, अगर इस पीछे वाले में R2 में करंट गया, तो ये ए और ए सेम पोटेंशियल पर होंगे क्या, क्या ये ए और ए सेम पोटेंशियल पर होंगे क्या। अब अगर इसमें करंट चला गया R2 में, तो इन दोनों की जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अच्छा, ये आपको समझ में आ रही है पॉइंट मार्किंग, मैं फिर से एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, पॉइंट मार्किंग पर ध्यान दें, पॉइंट मार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन यहाँ आ गया, अच्छी बात, ये ले लें आप SS DS1। हालांकि आगे एग्जांपल्स में आता है मेरे, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई, गॉट इट, शॉर्ट सर्किट का मीनिंग। चलो, हाँ भाई, हाँ नेक्स्ट बोले भाई, एग्जांपल 11 में क्या है, एग्जांपल 11 में क्या बताना है, ये ग्राफ समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया ना भाई ग्राफ का लॉजिक। ठीक है, 11th का जी बताओ बेटा, अमन सिंह कह रहा है 11th का जी। बेटा क्लास का सवाल नहीं, 11th का जी, 11th का जी पार्ट क्लास का क्वेश्चन नहीं है क्या बेटा, एफिशिएंसी नहीं पढ़ाई थी क्लास में, फिर नहीं बताई थी एफिशिएंसी। हाँ भाई, नेक्स्ट भाई, क्लियर है। ठीक है, 11 जी तो सेम एज इन क्लास। ग्राफ, क्या ग्राफ, तो बेटा ग्राफ आपने तो पूछा ही नहीं था। हाँ, ग्राफ में क्या समझो बोलो, क्या है ग्राफ, ग्राफ आ रहा है आपके पास, ये ग्राफ किसके बीच का है, ये ग्राफ है आपके पास पावर और आर के बीच का, है ना। तो ये ग्राफ की क्या फॉर्म है, एक तरह से ये ग्राफ बन रहा है आपके पास कि मैं पावर को तो वाई मान लेता हूँ और आर को मैं कुछ एक्स ले लेता हूँ। तो क्या फंक्शन बन गया, ये एक तरह से फंक्शन बन गया वाई इज इक्वल्स टू, ये कुछ कांस्टेंट है, तो ये बन गया एक तरह से कांस्टेंट इंटू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जहां पर सी एंड ए क्या चल रहे हैं, कांस्टेंट चल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ जरा, क्या ये कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या, ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है, ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या, जल्दी बताओ, क्या ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है।
हेलो। अरे स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या भाई? जवाब ही नहीं आ रहा है। साउंड आ रही नहीं आ रही मेरी? हेलो। हाँ, अंश ने बोला नहीं सर, बहुत सोच समझ के, उसको लग रहा था कि कहीं मैं, चलो नहीं है स्टैंडर्ड फंक्शन तो हाउ टू प्लॉट। द पॉइंट इज हाउ टू प्लॉट। बेटा ग्राफ प्लॉटिंग नहीं ध्यान दिया कभी, हाउ टू प्लॉट क्या करेंगे। ये इस पॉइंट पर देखो जरा, एक काम करो ना, आर को जीरो कर दो। आर को जीरो करा तो पी जीरो हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ यार वेरी गुड, समझ में आई बात। अच्छा, फिर आप चाहो तो इसको यूं लिख सकते हो, देखो वाई को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नीचे से एक्स बाहर ले लो, फिर आप क्या बन जाएगा, सी अपॉन, नीचे से एक्स बाहर ले हम, तो ये आएगा एक्स का स्क्वायर बाहर आया तो सी बाई एक्स बचेगा, और यहाँ बचेगा ए बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या आ रहा है, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पर चल जाओ, तो एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी तो वाई टेंड्स टू कहाँ जा रहा है, जीरो। तो ये वाला पोर्शन भी आ गया आपके पास, कि जैसे जैसे एक्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो वाई कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि क्या है यार, ये जीरो कॉमा जीरो पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट आ रहा है। और उसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है, उसके अलावा मुझे एक और चीज क्या प्रूव करी मैंने, मैक्सिमम, कि डीपी बाई डी आर, ये पी मैक्स आया ना मैक्सिमम, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब अप्रोक्सीमेट प्लॉट क्या बना, कि जीरो से चालू हो रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है, और कहीं पर मैक्सिमम हो रहा है, बस। ये हम उसको प्लॉट करते हैं बाय आइडियाज, कुछ पॉइंट्स को चेक करके। ठीक है, तो हाउ टू प्लॉट के मेथड्स हैं अलग अलग, इस पॉइंट को देख लिया, इस वाले पॉइंट को देख लिया, इस मैक्सिमा को देख लिया, बस आइडिया लग जाएगा आपको ग्राफ का। और आपको तो क्या करना है, चार में से एक सही ऑप्शन चूज भी तो करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बढ़े आगे। हाँ भाई, 12 13 अप कर लेना, एग्जाम्पल 12 13 अप कर लेना। अब ये सब आप कर सकते हैं, और क्या यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ केसीएल, ये नाउ, बट केसीएल, 13 नंबर भी केसीएल, अब कर लेना, आई केसीएल। वैसे आज होमवर्क दूंगा। चलो, इनके मेथड को भूल जाना, इनके मेथड नहीं देखने हैं, अभी हमने पढ़े नहीं है, आपको तो केसीएल अप्लाई करना है। चलो आगे बोलो, 13 हो गया, हाँ भाई, फिर कहां से कहां तक था, ये थे शायद 14 15 17 18, हाँ भी बोलो, 14 15 17 18 बोले हैं। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो। बेटा 16 नंबर नहीं था, ढंग से देखा करो क्या होमवर्क दिया गया है, सिर्फ 14 15 17 18 था। बोलो, कोई बात बेटा, यंश पढ़ाऊंगा ना, होल्ड तो कर, जो मैं सिखा रहा हूँ पहले तो वो सीख लेना तू तो। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सारा। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो नया होमवर्क रहेगा ना, वो एक तो पूरा ही कर लेना, एग्जाम्पल 18 तक कंप्लीट कर लेंगे, और रेजिस्टेंस के सवाल भी अब हम कर सकते हैं, ये सब रेजिस्टेंस के सवाल हैं, ये भी अब आप कर सकते हैं, अभी होमवर्क दे दूंगा आज, ये आप कर सकते हैं। अरे एक ही तो है बेटा, केसीएल केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज रूल, किरचॉफ सर्किट रूल, एक ही चीज होती है। ठीक है, चलो, चलो आ जाओ एक्सरसाइज पर आ जाएं फिर, एक्सरसाइज पर आ जाएं फटाफट से।
इसमें आपको 27, 28, आज शुरू हो रहा है, रेजिस्टेंस 20 से शुरू हो रहा है। ठीक है, हाँ बोलो भाई। एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज 1, सेक्शन ए और बी तो हो गए। बोलो, सेक्शन सी में बोलें, क्या डाउट है? हमें सिर्फ किसको यूज करना है? केसीएल केवीएल को यूज करते हुए चलना है, डेट सेट, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ केसीएल केवीएल करना है। वीडियो लैग हो रहा है, कनेक्शन तो सही है। चलो, हाँ भी बोलो, सेक्शन सी में बोले, एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, सेक्शन सी। जल्दी बोलो, 1 to 5, C1 to C5। C4 पे कोई कह रहा है, ठीक है चलो C4। कार हैज अ फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, इफ द स्टार्टर ड्रॉज a current, what is the terminal voltage of the battery when the starter is on? ठीक है, तो आपको तो ये देखना है भाई, C4 देखे जरा, तो ये थोड़ा डिफरेंट तरह का सवाल है। देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ, C4, तो उसने बोलना एक बैटरी दे दी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R दे दिया, और अब वो क्या कह रहा है कि कोई स्टार्टर लगा हुआ है, कोई स्टार्टर लगा हुआ है जो कि 90 एम्पीयर करंट ड्रॉ करता है, जो कि 90 एम्पीयर करंट ड्रॉ करता है, तो होगा, ठीक है, कोई स्टार्टर कनेक्टेड होगा यहाँ से, जो कि यहाँ से क्या कर रहा है, आई बराबर 90 एम्पीयर ड्रॉ कर रहा है। तो कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी? हाँ भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा अक्रॉस बैटरी? ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट कर दूं, तो वी ए बी कितना बनेगा? ये बनेगा E - IR। ये आ रहा है ए पार्ट। अच्छा, अब क्या कह रहा है वो बी पार्ट में? बी पार्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है आफ्टर लो इंटरनेशनल ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीज टू 500 ओम। ये कह रहा है स्मॉल आर की वैल्यू अब 500 हो गई। कह रहे मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है? अच्छा, मैक्सिमम करंट क्या है इसको बताओ। मान लो स्टार्टर का रेजिस्टेंस कुछ एस है, तो करंट क्या चलेगा? करंट की वैल्यू चलेगी E/R+RS। अब सोच के बताओ ना, आई मैक्स कब होगा? आई मैक्स कब होगा? जब आपका ये आर ऑफ स्टार्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आई मैक्स क्या आया, E/R, ये R डैश हो चुका है अब। ठीक है, ये आ गया आई मैक्स। हेलो, क्लियर है भाई?
और कुछ? C4 क्लियर? C4 क्लियर, नेक्स्ट बोलें। हाँ भी नेक्स्ट बोलें। C5, C5 पर आ गए। C5 के 1 किलोवाट 220 वोल्ट टू बी यूज्ड विद 220 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो 1 किलोवाट तो क्या होगी, पावर हो गई, ये वोल्टेज हो गया। तो इसका रेजिस्टेंस निकालें सबसे पहले। तो रेजिस्टेंस आ गया क्या, रेजिस्टेंस बराबर कितना आया, P बराबर V स्क्वायर, तो आ गया V स्क्वायर बाय P। ठीक है, चलो। हाउ मच, इसका डी पार्ट कोई कह रहा है, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस पर सेकेंड। बेटा कैलोरीज क्या रिलेशन होता है, तो पावर कितनी है पहले, तो पावर बराबर क्या आ रही है, यूज्ड विद 220 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो पावर बराबर क्या रहेगी, पावर बढ़ेगी V स्क्वायर बाई आर, जो कि क्या रहेगी 1 किलोवाट रहेगी। 1 किलोवाट इज व्हाट, 1000 वाट। 1000 वाट का मतलब, तो P बराबर क्या आ रहा था, 1000 वाट। 1000 वाट इज व्हाट, 1000 जूल पर सेकेंड। एंड 1 जूल बराबर क्या होता है, 4.2 कैलोरीज लेते हैं हम। 1 जूल इज व्हाट, 4.2 कैलोरीज। तो बेटा कन्वर्ट करनी है यूनिट। नहीं उल्टा लिख दिया क्या मैंने, उल्टा लिख दिया, सॉरी, उल्टा लिख दिया। 1 कैलोरी इज, ठीक है ना भाई, हाँ इसका तो बस इसको पुट कर दो, इसको पुट कर दो, खत्म। तो ये चीज पुट कर देंगे, SS DS2। ठीक है, और कुछ? इसी का ई पार्ट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल कन्वर्टेड इनटू स्टीम विद द हीटर। बेटा कल बताया तो था ये चीज, ये बताया था ना कल। कितनी हीट सप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये तो पावर आ गया, तो पावर इनटू टाइम क्या हो गया, टोटल हीट सप्लाई, इज इक्वल टू क्या बन गया, M × L। बस, ये M × L क्या है, L क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कल कहा था ना मैंने, थोड़ा बहुत बेसिक कैलोरीमेट्री आना चाहिए। सिस्टम भाई क्या कर रहे हैं हम, पानी को हीट दे रहे हैं। तो पानी ऑलरेडी कितने पर है, शायद पानी ऑलरेडी 100 पर होगा। हाँ वाटर एट 100 है। तो 100 से ज्यादा कभी वाटर का टेम्परेचर जाता ही नहीं है। 100 पर क्या होता है, तो वाटर एट 100 पर है, उसको अगर हीट दोगे, उसको अगर हीट दोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, टू स्टीम कन्वर्ट होने लग जाएगा ये। उसको कैसे लिखते हैं हम, M × L, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ ये, हाँ ये बन गई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बन जाएगी। और ऐसी अगर आइस है, आइस है तो क्या करेगी, वो मेल्ट करेगी, तो क्या बन जाएंगी, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग के लिए बन जाएगी। ठीक है, कर लेंगे कन्वर्ट, इसीलिए इसने कैलोरीज में कन्वर्ट कराया पहले आपसे। और ये भी देखो क्वेश्चन में दे रखा था, 4.2 जूल वाली चीज भी। चलो और कुछ? हाँ भी सेक्शन C6 to C10, C6 to C10। हमें सिर्फ KCL ट्राई करना है, हमें सिर्फ KCL से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। C7, ठीक है चलो भाई C7 पर आते हैं। अच्छा एक मिनट, C6 में डाउट नहीं है, ये फॉलोइंग एट पोटेंशियल एट A0 ले लूं, ऐसा मान सकते हैं क्या हम, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं क्या? पक्का, ये एज्यूम कर सकते हैं क्या? श्योर? वैसे तो बहुत आसान है, और क्या क्वेश्चन में कुछ है थोड़ा ना। तो पता है ये जीरो पर, ये भी, क्या आपको नहीं लगता कि ये चारों पॉइंट जीरो पर ही होंगे, ये चारों पॉइंट जीरो पोटेंशियल पर होंगे? सोच के देखो।
क्योंकि यहाँ कोई रजिस्टर तो है नहीं, ए से बी के में कोई रजिस्टर तो है नहीं, बी से सी भी कोई रजिस्टर नहीं। तो इनको ऐसे क्लब कर सकते हैं, इनको ऐसे ज्वाइन कर सकता हूं मैं। अभी अभी तो हिंट दे रहा हूँ सिर्फ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको कैन बी ऐसे ज्वाइंट। सेम पोटेंशियल है ना यार। हाँ करेंगे ना बिल्कुल, तो पूछना चाहिए था ना बेटा। हाँ बिल्कुल। अच्छा अगर मान लो ये 0 वोल्ट है तो जरा बताना यहाँ कितना वोल्टेज है। अगर ये वाला 0 वोल्ट है तो कोई बताएगा यहाँ कितना वोल्टेज है, क्या यहाँ वोल्टेज 10 वोल्ट नहीं हो गया? अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 10 हो जाएगा। और ये सब भी किस पर हो जाएंगे, 10 पर हो जाएंगे। इनको भी क्या कर सकते हो, आपस में ज्वाइन कर सकते हो। जरा देखो ना ये सर्किट, ये सर्किट अगर मैं ऐसे भी बना दूं, यही सर्किट अगर मैं ऐसे भी बना दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या सर्किट पे? क्या फर्क पड़ रहा है? ये सर्किट अगर मैं ऐसे भी दिखा दूं ये बैटरी के साथ में, ये सेम ही सर्किट है कुछ और हो गया? सेम सर्किट है कुछ और हो गया? सेम ही तो है बिल्कुल, बस खत्म। और कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम इसको, सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ से कोई करंट कैपिटल आई भेज दो, इसमें I1 मान लो, इसमें I2 मान लो, इसमें I3 मान लो। कैसे लगाओगे किरचॉफ? किरचॉफ कैसे लगाओगे? किरचॉफ लगा दो कि जैसे I1 फाइंड करना है, तो I1 फाइंड करना है तो इस वाले लूप को घूम जाओ, ए से ई चले जाओ, ई से एफ जी, सॉरी जी तक मत जाओ, ई एफ बी ए, इस लूप में घूम लो, बस खत्म। I2 चाहिए तो कौन सा लूप पकड़ू? I2 चाहिए तो कौन सा लूप पकड़ लू? ए ई एफ जी सी बी ए, इस लूप को पकड़ लो। अरे हाँ के ना? तो यार इन लूप को पकड़ रहे हो तो कैपिटल आई का कोई रोल नहीं आ रहा क्या? क्या इस लूप में, इस लूप को सॉल्व करते हुए कैपिटल आई का कोई रोल है कि नहीं है? इस लूप को सॉल्व करते हुए, ये ए ई एफ बी ए I1 निकालते हुए कैपिटल आई का कोई रोल है कि नहीं है? कैपिटल आई, कैपिटल आई किसमें जा रहा है? बैटरी में से जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर कैपिटल आई कैसे फाइंड करें हम? कैपिटल आई कैसे फाइंड करेंगे? कैपिटल आई क्या बनेगा? कैपिटल आई बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। कैपिटल आई बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये ले लें आप एस एस डी एस 3। चलो नेक्स्ट बोलो भाई। हाँ भाई, C7 से C10, C7 टू C10। C7 ठीक है, देखो C7 का लॉजिक समझाता हूँ। देखो हमें अल्टीमेटली अच्छा ये पता है आपको, ये जो 0 वोल्ट और ये 10 वोल्ट करा है, ये भी एक नया मेथड है। बट हम फिलहाल क्या यूज कर रहे हैं, हम KCL पे फोकस कर रहे हैं। बाकी ये जो आप 0 वोल्ट ले रहे हो ना, ये 0 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया। ये जो आप 0 वोल्ट लिख रहे हो और ये 10 वोल्ट लिख रहे हो, ये वेरी फास्ट यूज करता है, वेरी फास्ट। अभी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसको हम सीखेंगे नोडल। आप लोग पूछ रहे हो ना बुक में एग्जांपल्स में कौन से मेथड यूज है, वो है नोडल, या फिर नोडल भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तुम्हें मैं पॉइंट्स मार्क करना सिखाता जा रहा हूँ। आपकी बुक के एग्जांपल्स जो है ना, वो इसी मेथड पर बेस्ड हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल सॉल्व हैं
वो इसी पर बेस्ड चल रहे हैं। बट ठीक है, अभी हमने उस पर फोकस, अभी तो मैं सिर्फ उसकी नॉलेज गेन कर रहा हूँ कि हाँ यार सर कह तो रहे हैं ए बी सी डी ये सब सेम पोटेंशियल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ए और बी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, सेम पोटेंशियल तो हम इनको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। हाँ यार वेरी गुड, समझ में आ गई बात। क्लियर है भाई? बड़े आगे, बहुत फास्ट है भाई। बट दुर्घटना से देर भली, समझेंगे ना। पर है तो किसी का, है तो अल्टीमेटली केसीएल ही, और कुछ थोड़ा है। चलो देखो अभी सी सेविंग कैसे करना है जरा। देखो सी सेविंग में क्या करेंगे अब हम, तो पहले तो सी सेविंग के सर्किट को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं हम। तो 5 और 10 कंबाइन कर दो। तो 5 और 10 कंबाइन कर दें, 10 ओम रजिस्टिंग करंट पासिंग थ्रू इट। तो 5 और 10 कंबाइन कर दें हम पहले तो 5 और 10 क्या बन गया, पैरेलल में है ना दोनों। 1/5 + 1/10, 1/5 + 1/10, तो दिस इज 1/3/10, तो 10/3 ओम। तो आपको क्या दिख रहा है, ये रजिस्टर दिख रहा है आपको 10/3 ओम्स का रजिस्टर दिख रहा है। देन उसने क्या दिखा रखा है, यहाँ पर कोई करंट सोर्स दिखा रखा है। ठीक है, दिखा रखा होगा कोई सोर्स। वो कह रहा है कितना करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है आपके पास 10 एम्पियर। ठीक है भैया, ये करंट दिख रहा है 10 एम्पियर का आपको। ओके। अच्छा, इधर में भी हम 2 और 1 को कंबाइन कर सकते हैं, इधर भी हम इस 2 और 1 को कंबाइन कर सकते हैं। ये बनेगा 1/3, ये बनेगा आपके पास 1/3। और आउटर पे क्या बन गया आपके पास, आउटर पे क्या बन गया आपके पास, ये बन गया 5 एम्पियर। क्या, 2/3, सॉरी, 2/3, 2/3। थैंक यू। हाँ हाँ, 2/3। ठीक है। अच्छा अब जरा देखें, तो क्या हुआ, देखो करंट आ रहा है, ये 10 एम्पियर करंट आया, तो 10 एम्पियर से मान लो हमने इधर भेज दिया कुछ I1। ओके, ये 10 एम्पियर आ रहा था, इधर I1 भेज दिया आपने, इधर भेज दिया आपने कुछ I2। ये 10 एम्पियर के दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब ये I1 I2 जा रहा है आपके पास, और इधर जा रहा है 5 एम्पियर, तो इधर कितना जा रहा है, इधर कितना करंट जाएगा, इधर जाएगा I2 - 5। यहाँ जाएगा I2 - 5, क्योंकि 5 तो यहाँ चला गया। हाँ, 2/3 ओम्स, सॉरी, 2/3 ओम्स। ठीक है, हाँ हाँ, ओम्स ही है। तो ये करंट जो आ रहा था 10 एम्पियर, इसको आपने दो टुकड़े कर दिया, I1 I2 दो टुकड़े कर दिए, I1 I2 इधर चला गया I2 - 5। अब जरा देखो आप, तो आपको इक्वेशन क्या दिख रही है, देखो आपको इक्वेशन क्या क्या दिख रही है, आपको दिख रहा है 10 बराबर I1 + I2। अच्छा, यहाँ से कितना ड्रॉप है, यहाँ से कितना ड्रॉप है, ये ड्रॉप है I1 × 10/3। क्या ये 10/3 और 2/3 पैरेलल में है क्या? क्या ये 10/3 और 2/3 पैरेलल में है क्या, जल्दी बताओ। ये 10/3 और 2/3 पैरेलल में है क्या? हेलो, 10/3 और 2/3 पैरेलल में है कि नहीं है? तो क्या इक्वेशन बनी, I1 × 10/3 इक्वल्स टू व्हाट, I2 - 5 × 2/3। तो I1 I2 निकाल लो, यहाँ से दो इक्वेशन है, दोनों से क्या निकल जाएगा, I1 आ जाएगा एंड I2 आ जाएगा। आपका आंसर क्या I1 है क्या, या उस I1 को फर्दर क्या करना है आपको, उस I1 को फर्दर क्या करना पड़ेगा आपको, इन दो पार्ट्स में, किन दो पार्ट्स में, 10 ओम और 5 ओम में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये दोनों भी तो आपस में किसमें है, पैरेलल में है, ये दोनों भी तो पैरेलल में है आपस में। तो कितना कितना जाएगा, इसमें जाएगा x और इसमें जाएगा 2x, जहां 3x की वैल्यू होगी I1। गॉट इट, कर लेंगे। हेलो हेलो, अरे हाँ के ना, आई बात समझ में? हेलो हेलो, इधर से फिर से कितना निकल जाएगा, I1 निकल जाएगा इधर से तो।
चलो क्लियर। करंट किस रेशियो में डिवाइड होता है? इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। चलो हाँ भाई, और कोई सेक्शन सी में, पार्ट सी, और कोई डाउट जल्दी बोलो। ये हो गया SS DS 4। अरे देख रहे हो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से हमें, और हर एक चीज क्लास नोट से हो भी नहीं सकती है, क्वेश्चंस होने जरूरी हैं। खत्म करें? नो डाउट। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, C8 यार, क्या हो गया C8 में? बेटा क्या पूछना चाहते हो C8 में? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल कर जा, ये P पॉइंट ले ले, तो VPP क्या होगा बेटा? जीरो नहीं होगा? कॉमन सेंस तो लगा बेटा। आदित्य थोड़ा सा सवाल का रूप बदल दिया तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। बस VPP क्या कर दे, जीरो कर देना भाई। घूम जा सर्किट में, ऐसे घूम जा। तो +30 -2 +1। क्लियर? ठीक है, चलो। और ये आपके पास है सेक्शन D, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। अभी करते हैं, अभी तो इसके सवाल हम करते हैं। चलो ये देखो अभी नेक्स्ट। तो अब हम आ जाते हैं आज की शीट पे। वेट बेट, पढ़ाऊंगा भी तो सही आगे, आगे पढ़ना भी तो जरूरी है। 2 दिन क्या करोगे? न्यू होमवर्क दे रहा हूँ मेरे को। JP02। अरे हो रहा है करंट, समझ में आ रही है बातें? अगस्त कौन सा आ गया आज? 15। करंट हो रहा है क्या ढंग से? इजी लग रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, एक तो अगला होमवर्क जो रहेगा, क्योंकि आपकी कल शायद क्लास है भी नहीं, तो अब हम करंट से बढ़िया से होमवर्क ले लेते हैं। तो करंट से होमवर्क दे देता हूं मैं। तो एक तो आप कर लो एग्जाम्पल्स 12 to 19 बाय KCL, एंड एग्जाम्पल 20 to 27। ये हैं आपके R इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा आपके पास एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी है क्या आपकी शीट के अंदर? पार्ट 3 है क्या शीट में? मेरे ख्याल से पार्ट 3 नहीं है, 2 ही पार्ट है उस। हाँ मतलब ठीक है। हाँ, मैच द फॉलोइंग वाला है वो, तो ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 से आप कर लें, पार्ट 1 पार्ट 2 से आप कर लें सेक्शन C एंड D कंप्लीट कर लें। हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है? हमें KCL एंड R इक्विवेलेंट, यही 2 चीजें अभी हमने सीखी है, इन्हीं पर ध्यान देंगे। KCL एंड R इक्विवेलेंट, ठीक है। और चौथा जो है वो DPP, जो गिवन वर्क है वो करते हैं, कोई बात नहीं, मैं आंसर की शेयर करता हूँ। DPP गिवन वर्क कहाँ तक का दिया था मैंने यार, मैं खुद भी भूल जाता हूँ actually। कहाँ तक दी थी मैंने DPP? 25 तक दे रखी है। 12 पोर्शन है ना यार, एक्चुअली वही होता है कि अब कोर्स निपटाओ या इसको करो, ये थोड़ा सा दिक्कत आती है अप्रैल मई वाले बैच में तो। बट इसीलिए कर रहा हूँ कि अब आप भी बहुत जल्द जो है वो JP01 के बराबर आ जाओगे। ठीक है, तो DPP 23 to 25 बची है। 22 डिस्कस हो गई क्या हमारी? डिस्कस कौन सी हो गई लास्ट? 22 डिस्कस हो गई है? 22 हो गई है? ठीक है, 23 to 25। अच्छा हाँ, आंसर की है रेजो सर पे शायद।
हाँ, रेजो सर पर आंसर की है ना आप, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर की तो अब रेजो सर पर है ही आपके पास, तो मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस बता दूंगा कि कब डिस्कस करनी है। चलिए, क्या है, मेरी कोशिश है कि मैं करंट को मैक्सिमम पार्ट करा दूं, क्योंकि अब थर्सडे को क्लास नहीं है आपकी, फिर फ्राइडे को क्लास है, उसके बाद सैटरडे को क्लास नहीं है, तो फिर हमें क्या, एक बार करंट हमारा, फिर मैं चाह रहा हूँ इस हफ्ते मैक्सिमम पार्ट पूरा हो गया है हमारा। चलो ये लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ये लो, लेट अस स्टार्ट अहेड। हाँ, अभी तो हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट क्लास में, आर इक्विवेलेंट के सवाल कर रहे थे हम लोग, फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट, यही चल रहा था हमारे पास। चलो ये देखो जरा, क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको और थोड़े से। अच्छा, ये देखो भी क्वेश्चन जरा, ये आपको दो पॉइंट दे दिए, ए और बी। हाँ भाई, कल कोई पूछा था बैटरी कहाँ लगी है, कहाँ लगी है वो बैटरी, ये यहाँ कहीं बैटरी लग जाती है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, तो आर ए बी बताना है आपको तो। ठीक है, ये ऐसे दिखाता नहीं है जनरली, ऐसे ये चीज दिखाते नहीं है, वो अंडरस्टूड है। आर ए बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट बताना है, इसको हम कहते हैं एक तरह का रिड्यूसिंग सर्किट, दिस इज रिड्यूसिंग सर्किट। कोई समझेगा क्या मतलब है इस रिड्यूसिंग सर्किट वर्ड का? ये रिड्यूसिंग सर्किट है, एक बहुत इजीली सॉल्व होता है ये। देखो क्या करना है, देखो समझो, ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों सीरीज, ये बन गया 6 ओम। वॉट इट, चलो मान लो मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ, चलो मान लो ये ए और बी दे रखे हैं आपको, इनकी मैंने मार्किंग कर दी कुछ, एक्स वाई जेड टी। तो क्या हो रहा है देखो जरा, ये आपका दो और दो ये बन गया 3, तो ये देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में एक तो चल रहा है ये वाला 6 ओम, और एक ये एक्स हट गया, इसके लिए भी क्या आ गया आपके पास, ये 6 ओम आ गया। फिर बाकी सब तो वैसे ही चल रहा है, 3 ओम, ये चल रहा है जेड पॉइंट, और ये आपके पास बी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब ये 6 और 6 कितना बन गया, अब ये 6 और 6 कितना बन गया, 3 ओम्स। समझ रहे रिड्यूसिंग क्या है? ठीक है, तो ये बन गया 3 ओम्स। तो अब सर्किट में क्या दिखेगा, अब सर्किट में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो ये 3 और 3 किस में आ गए, 6 में आ गए। तो फिर वो 6 और 6 कितना बना, 3 बना। फिर ये 3 और 3 क्या हो गए, 6 हो गए। फिर ये 6 और 6 कितना बना, 3 बना। तो देखो फाइनली मुझे क्या दिखेगा, मुझे लास्ट में आते आते नजर आएगा, मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, देखो ए पॉइंट होगा, ए और बी के बीच में होंगे, और ये टी दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा 3 ओम्स, यहाँ दिख रहा होगा 3 ओम्स। ये ऊपर के दोनों फिर से किस में हो गए, ऊपर के दोनों फिर से किस में हो गए, देखो जरा ढंग से, ये सीरीज में हो गए 6 ओम। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 1/R AB बराबर 1/3 प्लस 1/6। तो REB कितना आ गया, 2 ओम। समझ में आया क्यों इसको रिड्यूसिंग सर्किट कहते हैं? सोच के देखो, मैं इसमें ऐसे और भी लूप लगा दूं, इसमें कितने भी लूप जोड़ते जाऊं मैं,
आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये 3 की जगह 6 कर दूं, एक और लूप जोड़ दूं, ये देखो एक आध लूप कम भी कर दूं, इसको हटा दूं, तो भी आपका आंसर वही आ जाता है। समझ रहे हो ना हम भाई? ये यहाँ पर 6, इसको 6 करता, फिर एक लूप लगाता, फिर एक लूप लगाता, सेम तरीके से बिल्कुल। ये देखो 3 3 6, तो 3 6 3 6 3 6 3 6 के कितने भी करते जाओ। समझ में आया क्यों उसको रिड्यूसिंग सर्किट कहते हैं? हेलो? अरे क्लियर है क्या? ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट देखो भाई। स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट। इसको 1 डाल देते हैं, स्क्रीनशॉट 1 डाल लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कैसे पूछता है देखो, और कुछ सवाल, ये देखो ऐसे कुछ कर देगा ये। होमवर्क किसका है मतलब बेटा? तुम्हारा ही होमवर्क है और किसका होमवर्क है? तुम्हारा होमवर्क है और किसका होमवर्क है? चलो ये देखो, नेक्स्ट कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देगा। कोई पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट। हाँ बेटा, आपकी मर्जी है। सारे रेजिस्टेंस आ रहे हैं। हाँ, अभी कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ, कैसे सॉल्व करें? इसको रिड्यूस कर दो, ये यहां से रिड्यूस कर दो, क्या देखेंगे ये दोनों आर मिलके क्या बने? ये बन जाएगा 2R, और ये आर, ये आर, ये आर, और ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा? ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा? अरे आप बोर मत करा करो। ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा 1/R प्लस 1/2R, यानी कि बनेगा 3/2R। तो एक तरह से बन गया 2R/3। तो देखो जरा आपका सर्किट क्या रह गया? नेटवर्क चला गया तो मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा ना भाई। सर्किट क्या रहेगा देखो जरा, सर्किट रहेगा आपके पास ए और बी के बीच ये आर, एक ऊपर से 2R, और ये क्या दिख रहे हैं आपको? ये ऐसे, ये बनेगा 2R/3। तो ऐसे कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं? ये 1 2 3 4, ये भी 2R/3, ये भी 2R/3, ये भी 2R/3, ये भी 2R/3। तो 2R/3 बन के कितना बन गया? तो ये देखो सर्किट क्या रहेगा आपके पास, तो ये बन गया, सीरीज में आ गया 8R/3। तो क्या दिख रहा है हमको? तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, और इनके बीच में क्या दिख रहा है? आर दिख रहा है, ये 2R दिख रहा है, और ये सब मिलके कितने बन गए? ये बन गए 8R/3। तो क्या हो रहा है अभी? 1/RAB, 1/RAB बराबर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 3/8R प्लस 1/R प्लस 1/2R। तो एलसीएम में आ गया 8R, इधर चला गया 3 प्लस 8 प्लस 4, तो 15/8R। तो RAB
या फिर आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू व्हाट 8R/15 ओम्स। ठीक है क्या भाई, समझ में आ गई बात। ठीक है, स्क्रीनशॉट 1 स्क्रीनशॉट 2 ले लें। ठीक है, अच्छा क्या है अभी इसमें एक ना इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम भी आती है, उसको लेटर ऑन करेंगे हम। एक इनफाइनाइट लैडर करके आपको प्रॉब्लम मिलेगी, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इनफाइनाइट लैडर। सोचना जरा कैसे करते हैं, मतलब दिमाग ला, है ना। चलो नेक्स्ट, अब एक है चीज कंप्लीटली सॉल्विंग और रिड्यूसिंग सर्किट। स्क्रीनशॉट 1 ले लें, स्क्रीनशॉट 1। स्क्रीनशॉट 2 ले लें। Then let's take another example. Completely solving a reducing circuit. कंप्लीटली सॉल्विंग का क्या मतलब है, कंप्लीटली सॉल्विंग रिड्यूसिंग सर्किट का मतलब है कि मुझे कहीं पर भी आई चाहिए या मुझे कहीं पर भी पोटेंशियल चाहिए तो मैं वो निकाल सकूं। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, आपकी शीट में क्वेश्चन है, आपकी शीट में देयर इज एन एग्जांपल, शीट का एग्जांपल 27। तो ये काफी अच्छा हमारे पास वो है ऑप्शन समझने के लिए। देखो जरा एग्जाम्पल 27 देखते हैं जरा, और उसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखो दिख रहा है क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन। एक वोल्टेज 120 वोल्ट की बैटरी दे दी, और अभी क्या कह रहा है कि मुझे चाहिए रजिस्टर करंट इन 2 ओम, इसमें करंट बताना है। अब इसमें हो या किसी भी और में हो, हमें तो हर जगह पे करंट बताना आना चाहिए। वो जहां मर्जी पूछ सकता है हमसे, वो हमसे जहां मर्जी पूछे, हमें तो हर जगह वो करंट बताना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो कैसे सॉल्व करेंगे अब हम। इसने तो सिर्फ 2 ओम में पूछा है, इसने तो सिर्फ 2 ओम में पूछा है ना। चलो पहले तो सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं जरा हम, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। वैसे टेक्निक नहीं यहाँ से कॉपी करूँ वहां पेस्ट हो जाए, होनी चाहिए ना तो। चलो कोई बात, ड्रॉ कर लेंगे। ये ना एक बार चेक कर लो सर्किट, तो हम वक्त मुझे ध्यान है 3 ओम। यहाँ क्या है, यहाँ पर 4 ओम है क्या, ये वाला 4 ओम है शायद। ठीक है, ये चल रहा है 6 ओम, चल रहा है 1 ओम। ठीक है, चलो यही बन रहा है ना एक मिनट सर्किट, 6 1 4 सही आ गया शायद।
6 1 4 2 6 1 3 4 2 6 1 3 4 2 6 1 3 4 2 6 1 3 4 ठीक है ओके। चलो हो गया हमारा काम तो। देखो भैया अब क्या करना है हमको। सपोज करो इसने हमें अलग अलग एमीटर दे दिए। मान लो यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया A1 एमीटर, यहाँ कोई एक लगा दिया इसने A2 एमीटर, यहाँ इसने सपोज लगा दिया कोई A3 एमीटर। तो अलग अलग ब्रांच में करंट पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना भाई। तो रीडिंग्स ऑफ A1 A2 A3 अलग अलग ब्रांचेस में क्या पूछ रहा है हमसे, करंट पूछ रहा है। पोटेंशियल भी पूछ सकता है हमसे, किसी भी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल पूछ सकता है। चलो देखो जरा कैसे शुरू करें अब हम इसको। तो इसको करने का तरीका ये है, देखो समझ तो आ रहा है हमको। समझ तो आ रहा है मेरे को कि ये दो और एक जो है, ये दो और एक जो है, ये मिला के कितना बन गया, 3 बन गया। ये दो और एक मिला के कितना बन गया, 3 बन गया। ठीक है, ये 3 और 3 मिला करके, तो पहले तो सर्किट को रिड्यूस कर लें पूरा। तो एमीटर कैसे हैं सारे, ये एमीटर्स जो है वो कैसे हैं, आइडियल एमीटर्स हैं। दे ऑल आर आइडियल एमीटर्स। क्या होते हैं आइडियल एमीटर्स, क्या होते हैं आइडियल एमीटर्स, कौन से होते हैं। जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है ना। तो पहले तो सर्किट को हम रिड्यूस कर लें पूरी तरह से। पहले तो हम उसको रिड्यूस कर लें। तो रिड्यूस करते हुए क्या हो रहा है, ये दो और एक मिलके बन गया 3। कर सकते हैं। ये 3 और 6 किस में आ गए, पैरेलल में। 3 और 6 किस में आ गए, पैरेलल में। तो क्या बन रहा है, इसका मिला करके 2 और 1 3, 3 और 6 पैरेलल। तो ये बन गया आपका 2 ओम। फिर से ये 2 ओम और ये 4 ओम बने सीरीज में। तो देखो आपके पास थोड़ा सा सर्किट रिड्यूस होके क्या दिख रहा है आपको, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है अब। देखो आपको ये सर्किट अब कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये बन गया 2 और 1 का, ये बन गया आपके पास 2। अब क्या होता है, देखो एक और चीज बताऊं मैं आपको। कभी कभी क्या होता है इसमें कि हमें कंफ्यूजन आने लगता है कि हमने किन पॉइंट्स के अबाउट लिखा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, पॉइंट्स मार्क कर सकते हो आप। तो सपोज करो कि मैं इस पॉइंट को कह देता हूँ P पॉइंट, इसको कह देता हूँ Q पॉइंट, और इसको मैं कह देता हूँ सपोज S पॉइंट। तो देखो P तो वहीं का वहीं है, ये Q वहीं का वहीं है। समझ रहे हो आप, मैं ये पॉइंट्स क्यों मार्क कर रहा हूँ। तो मुझे दिखे कि मैंने अब तक किसको नहीं छेड़ा है। तो देखो मैंने PQ ब्रांच को अब तक नहीं छेड़ा है, ये PQ ब्रांच को मैंने अब तक नहीं छेड़ा। ये वही 3 ओम की चल रही है। और ये जो आया आपके पास, ये एक तरह से P और S के बीच का इक्विवेलेंट आया है। हेलो, दिख रही है चीज, ये PSQ मार्किंग नजर आ रही है, क्यों करी जा रही है, दिख रहा है। ठीक है, नोटेड। चलो हाँ, अभी करते करते आर इक्विवेलेंट पूरा निकालते हैं, रुको जरा। अच्छा, अब इसको मैं और फर्दर रिड्यूस करना चाहूँ, इसको मैं और फर्दर रिड्यूस करता हूँ। तो क्या करूं, ये 2 और 4 किस में हो गए, ये 2 और 4 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। ये 2 और ये 4 किस में हो गए, सीरीज में हो गए। 2 और 4, ये 2 और 4 किस में हो गए, 6 और 3 सीरीज हो गए। सीरीज हो गए तो ये 2 ओम बन गया। तो देखो फाइनली क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये बैटरी दिख रही है मुझको 120 वोल्ट की। ये दिख रहा है 4 ओम का, इधर से दिख रहा है 4 ओम का। और ये हमारे पास क्या बन गया, ये 2 और 4 6 3, ये बन गया 2 ओम।
ये पॉइंट्स क्या है आपके पास, ये पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो तो इसका अलग करंट दिख गया मुझे यहाँ से, कैपिटल आई करंट। कैपिटल आई कितना आ रहा है, कैपिटल आई कितना आ रहा है भाई हमारे पास, कैपिटल आई की वैल्यू आ गई 120 12 एम्पियर। ये किसकी रीडिंग आ गई, ये आपकी A1 की रीडिंग आ गई। A1 की रीडिंग कितनी आ गई, 12 एम्पियर आ गई। A1 की रीडिंग कितनी आ गई आपके पास, 12 एम्पियर। A1 की रीडिंग कितनी आ गई आपके पास, 12 एम्पियर आ गई। आगे क्या नहीं आ गई। अब मुझे बाकी करंट्स फाइंड करने हैं। अब समझो क्या करेंगे हम, देखो अब तक अब क्या कर रहे थे, सर्किट को रिड्यूस कर रहे थे हम। क्या करते चल रहे थे, सर्किट को रिड्यूस करते हुए चल रहे थे। रिड्यूस, रिड्यूस। अब मैं क्या करूंगा, इसको वापस से एक्सपेंड करना शुरू करूंगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको वापस से एक्सपेंड करना शुरू करता हूं। ये देखो जरा, A2 ब्रांच जो, ये जो A2 एमीटर लगा है, ये 2 ओम के लिए लगा है कि ये 3 ओम के लिए लगा है। बस अब करंट क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा एक और चीज, मान लो कोई मुझसे यहाँ पे पूछता VPQ कितना है, व्हाट इज VPQ। तो VPQ कितना आ रहा है, 12 × 2, तो 12 × 2 यानी कितना आ रहा है, 24 वोल्ट आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, देखो सॉल्व करने के लिए, तो कंप्लीट सॉल्विंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अब, तो कंप्लीट सॉल्विंग, अब मैं सर्किट को फिर से ओपन करता जाऊंगा और वी विल एक्सपेंड सर्किट अगेन। एक्सपेंड सर्किट नाउ। अब तक तो रिड्यूस कर रहे थे, अब हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो देखो जरा, अब एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, देखो इस पार्ट में तो कोई चेंज नहीं है। ये 120 वोल्ट की बैटरी, यहां से करंट जा रहा है आई बराबर 12 एम्पियर। ये 4 ओम, ये 4 ओम। इसके ठीक पहले क्या हुआ था, ये यहां पे लग रखा था 3 ओम्स। ठीक है, और ये आपके पास आ रहा है 6 की जगह आ गया था 2 ओम। ये आपके पास आ रखा है यहाँ पर 2 ओम्स। ये चल रहा है 4 ओम्स, और यहां से करंट आ रहा है 12। पॉइंट पी पॉइंट क्यू। हाँ भाई, ये 12 एम्पर कैसे किस रेशो में डिवाइड करूं अब, ये 2 और 4 मिलके क्या बनते हैं, ये 2 और 4 मिलके क्या बनते हैं, ये तो 6 ओम। तो 12 को किस रेशो में डिवाइड कर दूं, 1:2 में डिवाइड कर देता हूं मैं। 1:2 में डिवाइड कर देता हूँ, 1:2 में डिवाइड करा तो क्या दिख रहा है मुझको, यहाँ कितना करंट जा रहा है, यहाँ कितना करंट जा रहा है 1:2 के हिसाब से। तो 1:2 के हिसाब से यानी कि कुछ रैंडम रेशो x+2x मान लिया, तो इज इक्वल टू 12 आ गया, तो x बराबर आ गया 4। तो क्या बनेगा रेशो 2x, तो किसमें छोटा जाएगा, तो इसमें जा रहा है 8 एम्पियर। तो A2 की रीडिंग कितनी आ गई, A1 A2 कौन सी है, यहाँ पर A2 लगा हुआ है, हाँ। तो A2 की रीडिंग क्या आ गई, A2 की रीडिंग क्या आ गई है, 8 एम्पियर। अच्छा सर देख लो VP को, अभी भी देख लो VPQ कितना चल रहा है, 8 × 3 बराबर 24 वोल्ट ही चल रहा है VPQ तो। बट अब समझो, यहाँ 2 ओम में कितना जा रहा है, ये 2 ओम में कितना जा रहा है, क्या 2 ओम का रेजिस्टर वास्तव में यहाँ पर कोई है क्या, क्या P और S के बीच में वास्तव में 2 ओम है क्या, नहीं। ये तो 8 तो यहाँ गया है। अब क्या होगा, वापस से एक्सपेंड करके इसको हम ले जाते हैं इनिशियल वाली पोजीशन पे, फिर से एक्सपेंड करते हैं और हमें क्या दिख रहा है अब, ये देखो जरा, हमने इसको फिर से एक बार एक्सपेंड करा, तो फिर से एक बार एक्सपेंड करा, तो इधर का पार्ट तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 वोल्ट, ये चल रहा है 4 ओम्स, ये भी चल रहा है 4 ओम्स। P पॉइंट, Q पॉइंट, इनके बीच में लग रखा है 3 ओम्स, इनके बीच में लग रखा है 3 ओम्स। हाँ भाई, यहां से कितना करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा था 12 एम्पियर, यहाँ कितना चला गया 8 एम्पियर।
तो यहां से कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। अब वो जो 4 जा रहा है, वो 4 बेसिकली आपका इसमें डिवाइड हो रहा है, 2 1 3, ये वाली चीज बन रही है आपके पास यहाँ पर। क्या क्या बन रहा है ना, ये बन रहा है एक तो 6 ओम, ये 2 ओम्स, ये 1 ओम। ठीक है, अब इधर तो जा रहा है 8 एम्पियर, इधर जा रहा है 8 एम्पियर। तो देखो ना जरा, वो 4 एम्पियर किसमें डिवाइड है आपका, वो जो 4 एम्पियर है वो किसमें डिवाइड करना है अब आपको, वो जो 4 एम्पियर बचा हुआ आ रहा है, भी 12 - 8 बराबर 4 एम्पियर। वो जो 4 एम्पियर जा रहा है आपका, वो 4 एम्पियर जो है, वो इन 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है आपका। ये 6 ओम और ये 3 ओम्स। तो क्या आएंगे आंसर्स, 3:6 अगेन, तो 1:2। तो 1:2 के हिसाब से बन गया 8/3 एंड 8/3 हो गया। और तो y + 3y बराबर 8, तो एक हो गया 8/3, 4 एम्पियर, सॉरी 4 एम्पियर जाएगा ना अभी, तो 4 एम्पियर आपसे हो गया, एक हो गया 4/3, तो इधर तो जा रहा है 4/3 एम्पियर, और इधर जा रहा है कितना, 8/3 एम्पियर। आगे क्या समझ में पूरी चीज, ठीक है। तो अगेन वो 4 एम्पियर क्या कर रहे हैं हम, 4 एम्पियर डिवाइड्स इन 3:6, विच इज 1:2। बस खत्म। अब निकाल लो पोटेंशियल कहीं से कहीं भी चाहिए तो A3 की रीडिंग कितनी आ गई, A3 की रीडिंग कितनी आ गई, A3 की रीडिंग आ गई 8/3। A3 की रीडिंग कितनी आ गई, A3 की रीडिंग आ गई 8/3 एम्पियर। ये देखो VPS कोई कैलकुलेट करता है, VPS, वो VPS निकालते तो VPS कितना आता, VPS आता आपके पास 4/3 × 6, यानी कि 12 वोल्ट। 12 वोल्ट ही आ रहा है ना, 4/3 × 6, या 8/3 × 3 कर लो, या फिर आप कर लें, नहीं 8 वोल्ट, सॉरी 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, ये आएगा 8 वोल्ट, या फिर आप कर लें 8/3 × 3, तो भी एक ही बात है। किसी भी रास्ते से इधर से देख लो, चाहे यहां से देख लो। क्लियर है मी पॉइंट, स्क्रीन शॉट 2, ये ले लें स्क्रीन शॉट 3, समझ में आया कंप्लीट सॉल्विंग कैसे होती है, ये स्क्रीन शॉट 3 ले लें। तो पहले तो छोटा करते गए, करंट निकाल लिया, फिर बड़ा करते हुए क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। स्क्रीन शॉट 3, स्क्रीन शॉट 4, पॉइंट समझ में आ रहे हैं, उन पॉइंट्स की बहुत बड़ी कहानी है। बड़ी का तो बताएं, लंबी जरूर है, वो बड़ी लंबी कहानी है उन पॉइंट्स की, आगे तक चलते जाएंगे इस तरह की पॉइंट मार्किंग, कि हाँ यार तो हमें समझ में आए। इसीलिए याद करो, मैं शुरू से आपको क्या सिखा रहा हूँ, कि किन दो के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं वो ध्यान रखें, किन 2 पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं ध्यान रखें, कि अच्छा यार ए और बी के बीच में हो रहा है, पी और क्यू के बीच में हो रहा है, एंड सो ऑन। क्लियर, ठीक है। तो होमवर्क तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, बट हाँ अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अब हम। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके पास वो है इक्विवेलेंट बैटरी। आपको ध्यान हो तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जो कि 02। देखो मैंने जब केसीएल सिखाया था मैंने आपको क्या बोला था केसीएल सिखाते हुए। हम्म ये अलग अलग ट्रिक्स हैं। आर इक्विवेलेंट हो गया। अभी हम कहाँ पहुंचे दूसरी ट्रिक पे पहुंचे हैं। पर एक बात बताओ आर इक्विवेलेंट का जो प्रूफ था वो आया कहाँ से। आर इक्विवेलेंट का प्रूफ कहाँ से आया। हेलो। आर इक्विवेलेंट का प्रूफ आया कहाँ से। केसीएल से। अब हम क्या कर रहे हैं इक्विवेलेंट बैटरी। अब हम क्या कर रहे हैं इक्विवेलेंट बैटरी कर रहे हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं इक्विवेलेंट बैटरी। फिर नोडल और सिमेट्री ये सब क्या है सिर्फ ट्रिक्स हैं। क्या ट्रिक्स हैं क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करने की। दिस इक्विवेलेंट बैटरी इज अनदर ट्रिक। दिस अनदर ट्रिक। हम बच्चे कहते हैं सर मुझे कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर कौन सी ट्रिक लगानी है। तो बेटा ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। ये तो प्रैक्टिस से आएगा ना भी कहाँ कौन सी ट्रिक लगानी है। ये हम किससे सीखेंगे प्रैक्टिस से सीखेंगे। चलो भी इक्विवेलेंट बैटरी में पहला तो बहुत इजी है। पहला तो है सिंपल सीरीज अरेंजमेंट। तो सीरीज में तो कुछ नहीं ये ऐसे अरेंजमेंट दे दिया आपको। ये एक रजिस्टर लगा दिया आर। अच्छा किस लोग इसको ना आर एल लोड रजिस्टर भी बोल देते हैं। इसको बोलते हैं लोड रजिस्टर। लोड बोल देते हैं। तो यहाँ आपने बैटरीज लगा दी जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ये दे रखा है E1 R1। ये दे दिया E2 R2। ये दे दी E3 R3। अरे नाम के लिए है कुछ नहीं है। ये बन गई बैटरी 1 बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी 3 बैटरी 2 बैटरी 1। हाँ भाई पहले तो बताओ इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है भाई। व्हाट डू वी मीन बाय इक्विवेलेंट सर्किट। क्या होता है भाई इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है पहले तो ये बताएं। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। बस एक बैटरी दिख जाए तो किसके अक्रॉस। अब समझो जरा किसके अक्रॉस निकाल रहे हो आप इक्विवेलेंट। इस ए और बी के अक्रॉस। तो इस ए और बी पॉइंट्स को मैं नहीं छेड़ रहा हूं। इस ए और बी पॉइंट्स को नहीं छेड़ रहा हूं। तो ये ए बी ब्रांच तो ऐसी की ऐसी है। ये ए बी ब्रांच जो है ये तो इसके बीच में लग रखा है ये आर। ए बी ब्रांच ऐसी की ऐसी और मुझे क्या दिख गया। मुझे यहां पर दिख गई एक बैटरी। मुझे यहां दिख गई एक ई इक्विवेलेंट और मुझे दिख गया एक आर इक्विवेलेंट। सच डेट कि ये जो करंट जा रहा है आपके पास ये करंट आई ये सेम रहे। ये करंट आई क्या रहे आपके पास सेम रहे। यहाँ तो बहुत आसान दिख रहा है मेरे को तो कंपेयर कर लेते हैं। जैसे इस साइड पर आई बराबर कितना है। आई बराबर आपके पास आएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट बन जाएगा। और यहां लिखोगे आई। ये आई कितना दिख रहा है देखो ना ढंग से जरा। E1 प्लस E2 माइनस E3 माइनस क्यों अपोजिट है पोलरिटी। अपॉन कितना आ रहा है अपॉन आ रहा है आर प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कंपेयर करते दोनों साइड्स को। दोनों साइड्स को कंपेयर कर दें। दोनों साइड्स को कंपेयर करते तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास। दोनों साइड्स को कंपेयर करें
कंपेयर करके क्या मिल रहा है मुझको, क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, E1 प्लस E2 माइनस E3, माइनस क्यों, अपोजिट हो रखी है वो। और आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3। बैटरी की पोलरिटी चेंज होने से आर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। हाँ, रेजिस्टेंस तो सब सीरीज में ही तो है ये। अरे सारे रेजिस्टेंस किसमें सीरीज, ये कैसे लिखा हमने, ये आ गया ना समझ में। अरे VA 0 कर दो और कुछ नहीं, कि VA 0 कर दो बस, और क्या, लूप घूम जाओ, कि VA 0 कर दो बस, और क्या करना है। हेलो, अरे क्लियर है क्या भाई, समझ में आ गया। सीरीज तो बहुत आसान है, सीरीज तो बहुत ही आसान सा काम है। हाँ, सीरीज में तो कोई दिक्कत ही है ना, तो सीधे सीधे आपने लूप घूमा, तो आई तो E1 माइनस IR1, E2 माइनस IR2, E3 माइनस IR3 कर दो, सॉल्व हो जाएगा वो तो। ये दिखा लेंगे करंट निकाल के। अरे करंट डिराइव करके दिखाना है क्या, करंट, हाँ पोलरिटी का ध्यान रखना है, ये करंट डिराइव करना है क्या, KCL लगा के नहीं ना। हाँ ठीक है बस, तो ये आ गया स्क्रीन शॉट 4। तो एक काम कर रहा हूं मैं ना, पैरेलल भी आपको समझा देता हूँ, पैरेलल भी आपको बता देता हूँ एक बार, है ना। 2 मिनट और लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। पैरेलल भी देख ले जरा। देखो पैरेलल में क्या हुआ, ये ले लें स्क्रीन शॉट 4, स्क्रीन शॉट 5 ले लें जरा, स्क्रीन शॉट 5 ले लें। पैरेलल भी देख लेते हैं हाथों हाथ, और क्या ट्राई करेंगे। ये देखो जरा, देखो पैरेलल में क्या हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, ये 2 बैटरी लगा दी, E1 R1, ये एक लगा दी E2। मैं वैसे भी प्रूफ नहीं करा रहा हूँ यार। तो क्या दिखेगा आपको, आपको दिखेगा ये रेजिस्टेंस R, और क्या दिख जाएगी आपको, तो एक बैटरी दिख जाएगी ये E इक्विवेलेंट, और एक रेजिस्टेंस दिख जाएगा आपको R इक्विवेलेंट। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट आपके पास आएंगे E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट तो ये A और B पॉइंट्स के बीच में आप निकाल रहे हैं, तो जो E इक्विवेलेंट आपके पास आया, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, एंड R इक्विवेलेंट निकलता है 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1। इसका प्रूफ जो है, इसका प्रूफ वो आप ट्राई करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। कैसे ट्राई करेंगे, यूजिंग केसीएल केवीएल, सिर्फ केसीएल केवीएल लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये भी आपका एक एक्स्ट्रा होमवर्क है, ठीक है। ओके, ठीक है। स्क्रीन शॉट 6, स्क्रीन शॉट 6, ये स्क्रीन शॉट 5, और ये स्क्रीन शॉट 6।
क्लियर है? चलो, बाय बाय। ओके क्लास, बाय बाय। होमवर्क पहले ही दे चुका हूँ मैं।